नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक बटन को एक्टिव करें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। चंद्रगुप्त मौर्य भारत में महान सम्राट थे। इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। चंद्रगुप्त मौर्य के राजारोहण की तिथि साधारणतः है। इन्होंने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया और इसी प्रकार उनके शासन का अंत प्राय 295 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म तारीख हम किताबों के माध्यम से 350 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 295 ईस्वी पूर्व श्रवणबेलगोला में हुई थी। बच्चे इसे बिंदुसार के नाम से जानते हैं दोस्तों। इनकी पत्नी का नाम दुर्धरा था, माता का नाम शारदा सिद्धि मौर्य तथा मूरा मौर्य था। इनके पोते अशोक, सुसीमा, बीताशोका थे। भारतीय तिथि के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का शासन 1534 ईस्वी पूर्व से आरंभ माना जाता है दोस्तों। ये जन्म से ही बहुत शक्तिशाली थे। मेगस्थनीज ने 4 साल तक चंद्रगुप्त की सभा में एक यूनानी राजदूत के रूप में सेवाएं दी थी। ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को सेंट्रोकोड और एंड्रोकोड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सम्राट है तथा चंद्रगुप्त सिंहासन संभालने से पहले सिकंदर ने उत्तरी पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था और उनकी सेना में विद्रोह की वजह से आगे का अभियान छोड़ दिया था दोस्तों, जिससे भारत ग्रीक और स्थानीय शासकों द्वारा शासित भारतीय उपमहाद्वीप वाले क्षेत्रों की विरासत सीधे तौर पर चंद्रगुप्त ने संभाली थी दोस्तों। सिकंदर के आक्रमण के समय लगभग समस्त उत्तर भारत धनानंद द्वारा शासित था। चाणक्य तथा चंद्रगुप्त ने नंद वंश को समाप्त करने का निश्चय किया था दोस्तों। चाणक्य ने अपने चंद्रगुप्त के माध्यम से नंदवंश को समाप्त करने का निश्चय किया और अपनी उद्देश्य सिद्धि के निमित्त चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक विशाल विजय वाहिनी का प्रबंध किया दोस्तों। ब्राह्मण ग्रंथों में नंदोमूलन का श्रेय चाणक्य को दिया जाता है। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि सैनिकों की भर्ती चोरों, मछलों, आटविकों, शास्त्रोपजीवी श्रेणियों से करनी चाहिए। मुद्रा राक्षस से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने हिमालय प्रदेश के राजा पर्वतक से संधि की थी। चंद्रगुप्त की सेना में शक, यवन, किरात, कंबोज, पारसिक तथा वाहिक भी शामिल थे दोस्तों। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने महत्वपूर्ण भारत को 6 लाख सैनिकों की विशाल वाहिनी द्वारा जीतकर अपने अधीन कर लिया दोस्तों। जस्टिस के मत से भारत चंद्रगुप्त के अधिकार में था। चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम अपनी स्थिति पंजाब में सुदृढ़ की। मौर्यों का साम्राज्य में भारत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संपन्नता के नजरिए से काफी मजबूत हो गया था दोस्तों। मेगस्थनीज वर्णन करता है कि एक बार जब चंद्रगुप्त छावनी लगाकर रुका हुआ था तब वो अपने साथ 4 लाख की सेना लेकर आया हुआ था, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास निश्चित रूप से इससे विशाल सैन्य बल मौजूद था दोस्तों। एक रिपोर्ट के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सेना और 30,000 घुड़सवार, 8,000 युद्ध रथ व 9,000 हाथी थे दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के सैनिकों की कुल संख्या 6,90,000 थी दोस्तों। ये विशाल सेना दल उक्त वक्त मौजूद किसी भी राज्य के तुलना में सबसे अधिक थे दोस्तों। इन्होंने चंद्रगुप्त का साम्राज्य अत्यंत विस्तृत था। इसमें लगभग संपूर्ण उत्तरी और पूर्वी भारत के साथ साथ उत्तर में बलूचिस्तान, दक्षिण में मैसूर तथा दक्षिण पश्चिम में सौराष्ट्र तक का विस्तार भूप्रदेश शामिल था।
इनका साम्राज्य विस्तार उत्तर में हिंदू कुश तक तथा दक्षिण में कर्नाटक तक, पूरब में बंगाल तक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक था। दोस्तों, साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार अधिक सम्राट क्षम था। शासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य पुराणों और धर्म साहित्य ग्रंथों के अनुसार क्षत्रिय हैं और पीपललीवन के राजा चंद्रवर्धन मौर्य के पुत्र हैं। गुप्तवंश कालीन मुद्रा राक्षक नामक संस्कृत नाटक चंद्रगुप्त को वृषल कहता है। वृषल का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ राजा। इसका हिंदी अनुवाद अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। दोस्तों, मगध साम्राज्य की प्रसार नीति के कारण इनकी स्वतंत्र स्थिति शीघ्र ही समाप्त हो गई। यही कारण था कि चंद्रगुप्त का मयूर पोषकों, चारावाहों और लुब्धकों के संपर्क में पालन हुआ। परंपरा के अनुसार बचपन में अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि था एवं समवयस्क बालकों का सम्राट बनकर उन पर शासन करता था। दोस्तों, ऐसे ही आगे हम फैक्ट